हेलो एवरीवन, दिस इज वर्षा एंड वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। तो गाइस, जैसे कि तुमने इस वीडियो के टाइटल में देखा, इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम ये लेकर डिस्कस करेंगे कि कैसे यहाँ पर तुम ICSE 2025 में इंग्लिश लिटरेचर में परफेक्ट आंसर्स लिख सकती हो, ताकि तुम्हें यहाँ पर जो भी मार्क्स अलॉटेड है फॉर अ पर्टिकुलर क्वेश्चन, तुम्हें यहाँ पर फुल मार्क्स यहाँ पर तुम्हें मिले। बिकॉज यहाँ पर तुम्हें से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मेरे को लास्ट वीडियो में कमेंट्स करके ये बोल रहे थे कि वर्षा दीदी, हमें यहाँ पर लिटरेचर में हम लोग बहुत ही लेंदी आंसर्स लिखते हैं, बहुत ही बड़ा आंसर्स लिखते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर टीचर्स मार्क्स नहीं देते हैं। तो देखो यहाँ पर तुम लोग कहाँ पर मिस्टेक कर रहे हो, उस चीज को लेकर इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। अगर तुम यहाँ पर ICSE 2025 बैच के स्टूडेंट हो तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। वेल नाउ यहाँ पर तुम्हारा जो इंग्लिश लिटरेचर है, इस बार कौन सा बुक्स तुम्हारे सिलेबस के अंदर है फॉर ICSE 2025। पर्टिकुलरली ड्रामा के लिए तुम्हारा यहाँ पर जूलियस सीजर है सिलेबस के अंदर, और तुम्हारा यहाँ पर जो प्रोज एंड पोइट्री है, पोएम्स एंड स्टोरीज आ रहे हैं ट्रेजर चेस्ट बुक से। सो दीज आर द टू बुक्स दैट इज बीइंग फॉलोड इन योर स्कूल। तुम्हें यही सारे बुक्स से यहाँ पर क्वेश्चंस पूछा जाएगा इसी के अंदर से। अब यहाँ पर तुम्हारा जो कि बेसिकली पैटर्न क्या है, तुम्हें यहाँ पर एक बेसिक सा पैटर्न पता होना चाहिए कि तुम्हारा क्वेश्चन किस तरीके से आता है, क्योंकि तुमने यहाँ पर सब कुछ प्रिपेयर कर लिया, लेकिन क्वेश्चन किस तरीके से आता है, कितना मार्क्स का आता है, कहाँ से क्वेश्चन आता है, किस टाइप का क्वेश्चन आता है, अगर तुम्हें ये सब नहीं पता तो डेफिनेटली तुम लोग यहाँ पर अच्छा मार्क्स स्कोर नहीं कर पाओगे। सो लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन पेपर पैटर्न क्विकली। तो यहाँ पर द पेपर इज डिवाइडेड इनटू सेक्शन A, B, C एंड D। हियर इन सेक्शन A तुम्हें यहाँ पर MCQs मिलता है। देयर आर 16 MCQs दैट यू नीड टू डू। 16 MCQs रहता है सेक्शन A के अंदर, जो कि तुम्हारा मिक्स्ड ऑफ डिफरेंट क्वेश्चंस रहता है। लाइक फॉर एग्जांपल तुम्हारा MCQs यहाँ पर जूलियस सीजर से भी रहेगा, देन यहाँ पर तुम्हारा ट्रेजर चेस्ट, पोएम्स एंड स्टोरीज से भी सब कुछ ओवरऑल मिक्स करके वहाँ पर क्वेश्चन रहेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ट्रेजर चेस्ट से ही रहेगा या फिर सिर्फ यहाँ पर तुम्हारे जूलियस सीजर का ही MCQs होगा। सो इट्स मिक्स्ड एंड गिवन। तो यहाँ पर 16 मार्क्स का MCQs आएगा। फिर तुम्हारा आता है सेक्शन B। अब जो सेक्शन B है उसमें तुम्हारा ड्रामा यानी कि तुम्हारा जो जूलियस सीजर है उसमें से 2 एक्सट्रैक्ट दिया जाएगा, मतलब 2 सेट्स दिया रहेगा, जो कि तुम्हारा जूलियस सीजर से रहेगा ड्रामा से सेक्शन B के अंदर। अब इसमें से तुम्हारा रूल क्या है कि तुम्हें यहाँ पर क्या करना है। फर्स्टली लेट मी कंप्लीट। यहाँ पर तुम्हारा सेक्शन B रहेगा जिसमें कि जूलियस सीजर से रहेगा। फिर सेक्शन C रहेगा जिसमें कि अगेन तुम्हारा प्रोज से रहेगा। 2 यहाँ पर सेट्स रहेगा, मतलब 2 क्वेश्चंस, एक्सट्रैक्ट वाला क्वेश्चन। तो सारा ही क्वेश्चन रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट टाइप होता है, तो तुम्हें यहाँ पर अच्छे से करना है उस टाइप का क्वेश्चंस। कुछ लाइंस दिया रहता है, कुछ एक्सट्रैक्ट दिया रहेगा, उसके बेसिस पे यहाँ पर क्वेश्चंस आएगा, जो कि 16 मार्क्स का सेट रहेगा। तो यहाँ पर सेक्शन A में MCQ 16 मार्क्स का, सेक्शन B में ड्रामा से 2 सेट रहेगा अलग अलग, 16 मार्क्स का होगा। फिर सेक्शन C में तुम्हारा अगेन यहाँ पर प्रोज से होगा, जो कि 2 सेट्स रहेगा, 16 मार्क्स का दोनों सेट रहेगा। देन यहाँ पर जो सेक्शन D रहेगा फाइनली, उसमें तुम्हारा पोएम्स रहेगा, और उसमें से भी यहाँ पर तुम्हें 2 सेट्स दिया जाएगा, जो कि 16 मार्क्स ईच कैरी करेगा। तो यहाँ पर आउट ऑफ दीज तुम्हें यहाँ पर जो फर्स्ट सेक्शन है दैट इज सेक्शन A, दैट इज कंपल्सरी, दैट मीन्स यू नीड टू अटेम्प्ट ऑल द MCQs, दैट्स अ कंपल्सरी पार्ट। उसके बाद जो सेक्शन B है ड्रामा का पार्ट, उसमें से तुम या दोनों कर सकते हो, या तो दोनों कर सकते हो, या सिर्फ एक कर सकते हो। जो एक्सट्रैक्ट वाला क्वेश्चन रहेगा टोटल मिला के तुम्हें 4 करना है, जिसमें से कि कंपल्सरी है कि ड्रामा से एक तुम्हें अटेम्प्ट करना है, एक तुम्हें पोइट्री से करना पड़ेगा, एक तुम्हें प्रोज से करना पड़ेगा। तो 3 तुम्हें यहाँ पर करना है। और जो लास्ट वाला क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि हमें यहाँ पर टोटल 4 सेट्स करना है, सेक्शन B, C एंड D मिलाकर टोटल यहाँ पर 4 सेट्स करना है। तो यहाँ पर तुम क्या करोगे, तुम्हें कंपल्सरी है कि ड्रामा से एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना पड़ेगा, प्रोज से एक करना पड़ेगा, पोइट्री से एक करना पड़ेगा। 3 यहाँ पर तुम अटेम्प्ट कर लोगे। और जो लास्ट वाला क्वेश्चन रहेगा, 4th क्वेश्चन, वो तुम्हें तुम लोग किसी से भी कर सकते हो, या तो तुम पोइट्री से भी कर सकते हो, या प्रोज से भी कर सकते हो, या ड्रामा से भी, जो भी तुम्हें ईजी लगे। तो मेरा सजेशन है कि तुम लोग को जूलियस सीजर को यहाँ पर सिर्फ एक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, बाकी जो लास्ट वाला क्वेश्चन होगा वो तुम यहाँ पर या तो पोइट्री से कर सकते हो या प्रोज से कर सकते हो। अब तुम्हें यहाँ पर आंसर्स किस तरीके से लिखना है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, लेंदी आंसर्स लिखते हैं, बट उन लोगों को यहाँ पर मार्क्स नहीं मिलता है। तो तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, देखो फर्स्टली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि कभी भी कोई भी क्वेश्चन रहता है तो हमें उसको यहाँ पर इंग्लिश लिटरेचर में टू द पॉइंट आंसर लिखना है। अब तुम लोग ये सोचोगे कि टू द पॉइंट आंसर कैसे लिखना है, तो इसका मतलब अगर क्वेश्चन में कुछ भी पूछा गया है तो तुम्हें यहाँ पर डायरेक्टली उसको आंसर करना है। स्पेसिफिकली वो क्वेश्चन में जो आंसर, मतलब क्वेश्चन जो पूछा गया है उसके बेसिस पे आंसर करना है। तो तुम लोग यहाँ पर ऐसा नहीं कि उसके बारे में बैकग्राउंड बताओगे या उससे पहले वाला चीज़ बताओगे, तुम्हें यहाँ पर देन एंड देयर जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है तुम्हें उसी के
सारे में क्वेश्चन को आंसर करना है। इफ़ यू कीप ऑन बीटिंग अराउंड द बुश देन डेफिनेटली यू विल लूज मार्क्स इन योर लिटरेचर। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो भी तुम लिख रहे हो मार्क्स के अकॉर्डिंग, अगर यहाँ पर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 3 यहाँ पर पॉइंटर्स तुम्हें देना है और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर तुम्हें अपना आंसर को फ्रेम कर इन योर ओन सेंटेंस लिखना है। अगर तुम यहाँ पर चाहो तो कुछ कीवर्ड्स भी मेंशन कर सकते हो, बिकॉज लिटरेचर में क्या होता है, अगर तुम लोग यहाँ पर कीवर्ड्स मेंशन करते हो आंसर्स में तो कीवर्ड्स की वजह से तुम्हें यहाँ पर तुम लोग ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। सो काउंसिल गिव्स यू मोर मार्क्स इफ यू राइट इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स। तो तुम्हें यहाँ पर इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स लिखना है और उसको अंडरलाइन कर देना है। कीवर्ड्स को अंडरलाइन करने से तुम्हें ज़्यादा मार्क्स मिलेगा। नाउ कीवर्ड्स इन द सेंस जो कि मेन पॉइंट है, सपोज कोई भी क्वेश्चन है जिसमें कि तुम्हें यहाँ पर कुछ पूछा गया और तुम लोग जो मेन पार्ट लिख रहे हो आंसर का उसको तुम्हें यहाँ पर अंडरलाइन कर देना है विद अ पेंसिल, और यू कैन डू इट विद अ पेन ऑल्सो। तो ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो भी मेन पॉइंट्स होगा तुम्हें यहाँ पर जो कीवर्ड्स है स्पेशली उसको अंडरलाइन करना है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। बिसाइड्स दिस जो आंसर है एकदम स्पेसिफिकली टू द पॉइंट होना चाहिए। तो ये चीज़ तुम्हें लिटरेचर में फॉलो करना है। एंड लास्टली यहाँ पर और एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि सपोज एक क्वेश्चन है जिसके अंदर 2 सब क्वेश्चंस है। सपोज यहाँ पर क्वेश्चन रोमन 1 है, क्वेश्चन 5 का रोमन 1 है जिसके अंदर 2 क्वेश्चन है। तो तुम जब भी इसको आंसर करोगे इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि स्पेसिफिकली तुम लोग यहाँ पर जबकि फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसको अटेम्प्ट करोगे तो जो फर्स्ट आंसर है वो तुम लिखोगे, फिर जो सेकंड वाला सेम क्वेश्चन के अंदर जो दूसरा क्वेश्चन है उसके लिए तुम्हें यहाँ पर एक लाइन को लीव कर नेक्स्ट पैरा से स्टार्ट करना है अपना आंसर। अगर तुम लोग यहाँ पर सपोज तुमने फर्स्ट आंसर किया देन यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस है, अगर तुम यहीं से स्टार्ट कर देते हो सेकंड क्वेश्चन जो कि फर्स्ट क्वेश्चन का ही पार्ट है सेकंड क्वेश्चन, तो अगर तुम लोग यहाँ पर इस तरीके से करते हो सो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर द एग्जामिनर टू मेक आउट दैट यू हैव आंसर्ड बोथ द क्वेश्चंस। तो तुम्हें काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आंसर जो है सेपरेटली आंसर करना है, मतलब कि लाइन लीव कर देना, जो भी लाइन बचेगा नेक्स्ट लाइन से या एक लाइन लीव कर तुम्हें नेक्स्ट लाइन में जो सेकंड क्वेश्चन है सब पार्ट है वो तुम्हें यहाँ पर आंसर करना है। ऐसा नहीं कि तुम कंटिन्यूसली एक सिंगल पैरा के अंदर दोनों क्वेश्चन जो कि एक सिंगल क्वेश्चन का पार्ट है तुम लोग आंसर करोगे। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड प्लीज रिमेंबर कि तुम्हें यहाँ पर जो आंसर्स है उसका लेंथ देखकर मार्क्स नहीं मिलता, रादर क्वालिटी आंसर्स अगर तुम लोग लिखते हो तो उसका यहाँ पर मार्क्स मिलता है। सो हियर क्वालिटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन क्वांटिटी। सो काफी इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, क्वालिटी आंसर्स लिखना है। जो भी क्वेश्चन में स्पेसिफिकली पूछा गया है तुम्हें वही पार्ट को आंसर में हाईलाइट करना है। कुछ एविडेंसेस तुम लोग दे सकते हो आंसर के अंदर ताकि तुम लोग प्रूव कर सको जो भी तुमने मेंशन किया है आंसर में, वो प्रूफ करने के लिए तुम्हें अगर यहाँ पर कोई एविडेंस लिखना पड़े तो वो भी तुम लिख सकते हो। और इस तरीके से तुम्हें आंसर करना है। मेक श्योर दैट यू आर राइटिंग द आंसर इन अ वेरी गुड हैंड राइटिंग, इट इज लेजिबल, इट इज ईजी टू रीड एंड ईजी टू अंडरस्टैंड। और साथ ही साथ जैसे कि मैंने तुम्हें सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताया कि तुम लोग अलग अलग क्वेश्चन को आंसर करने के लिए, अगर वो सपोज एक ही क्वेश्चन का ही 2 क्वेश्चन है लेकिन फिर भी तुम्हें यहाँ पर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द आंसर के लिए डिफरेंट लाइन्स यूज करना है। ऐसा नहीं कि तुम एक ही कंटिन्यूसली तुम लोग यहाँ पर पूरा पैराग्राफ एक सिंगल पैराग्राफ के अंदर पूरा वो 2 क्वेश्चन का आंसर को कंप्लीट कर दोगे। तो इस तरीके से तुम्हें करना है। मार्क्स जरूर देखना जब भी तुम लोग आंसर कर रहे हो, ऐसा नहीं कि तुम लोग रैंडमली आंसर लिख रहे हो। सपोज यहाँ पर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है और तुम लोग जस्ट एक लाइन लिखोगे तो तुम्हें यहाँ पर मार्क्स नहीं मिलेगा। तो लेंथ भी देखना है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू सी व्हाट इज बीइंग आस्क्ड इन द क्वेश्चन और उसके अकॉर्डिंगली तुम्हें स्पेसिफिकली वही चीज को आंसर करना है इन योर आंसर स्क्रिप्ट। सो दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। लास्टली तुम्हें क्या करना है, आफ्टर यू हैव कंप्लीटेड एवरीथिंग, पूरा पेपर जबकि तुम कंप्लीट कर लेते हो उसके बाद पूरा यहाँ पर जो भी तुमने लिखा उसको रिव्यू करना और देखना कि तुमने यहाँ पर सपोज ठीक ठाक लिखा है कि नहीं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है पेपर को रिव्यू करना, रिविजन करना, बिकॉज काफ़ी बार ऐसा होता है कि हम लोग एक ही यहाँ पर वर्ड को काफ़ी बार रिपीट कर देते हैं। सपोज यहाँ पर तुमने कुछ लाइन लिखा है, वही लाइन को तुमने 2 बार लिख दिया, मतलब 2 वर्ड्स 3 वर्ड्स को तुमने यहाँ पर फिर से लिख दिया है। ऐसा कई बार हमारे साथ होता है। तो तुम्हें क्या करना है, बहुत अच्छे से यहाँ पर जो आंसर्स है सारा आंसर्स एक बार रीड कर लेना कि तुमने क्या लिखा है, अगर कुछ मिस्टेक हो तो उसको रेक्टिफाई कर लेना। तो ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट करना। तुम्हें यहाँ पर लिटरेचर का पेपर के लिए 2 आवर्स मिलता है। एंड लास्टली लेट मी रिमाइंड यू दैट इंग्लिश इज अ कंपलसरी सब्जेक्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। इसका मतलब तुम्हारा चाहे इंग्लिश लैंग्वेज हो या इंग्लिश लिटरेचर हो, दोनों एक कंपलसरी सब्जेक्ट है। जबकि तुम्हारा यहाँ पर रिजल्ट आएगा, जबकि तुम लोग यहाँ पर परसेंटेज कैलकुलेट करोगे तो लैंग्वेज एंड लिटरेचर दोनों का यहाँ पर मार्क्स मिलाकर एवरेज इंग्लिश का मार्क्स निकल कर आएगा और वो तुम यहाँ पर कैलकुलेट करोगे परसेंटेज कैलकुलेशन के टाइम, वो तुम कंसिडर करोगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि लैंग्वेज एक कंपलसरी सब्जेक्ट है तो तुम इसको एक्सक्लूड नहीं कर सकते बेस्ट ऑफ 5 रूल के अकॉर्डिंग। और ये सारा चीज़ जो है बेस्ट ऑफ 5 क्या है अगर तुम लोगों को नहीं पता तो आने वाले वीडियोस में हम लोग डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी तुम्हें यहाँ पर प्रिपरेशंस पे फोकस करना है तो अच्छे से यहाँ पर प्रिपेयर करो। इसके साथ साथ अगर तुम लोग चाहते हो कि जूलियस सीजर का हम लोग यहाँ पर इंपॉर्टेंट सीन्स, इंपॉर्टेंट एक्ट्स को डिस्कस करें जो कि यहाँ पर 2025 बोर्ड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो डेफिनेटली तुम लोग मुझे नीचे कॉमेंट करके बताना। आई डेफिनेटली ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन दिस टॉपिक। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।